मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेता हूँ और उसके बाद पश्चाताप के अलावा मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचता। मैं क्या करूँ आप ही बताइए सर। इतनी सी बात। देखिए, जब आपने स्वीकार कर लिया कि आपको गुस्सा आता है तो आधी लड़ाई तो आप यूं ही जीत चुके हैं, क्योंकि जिंदगी में सुधार की सबसे पहली स्टेप ये होती है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना। तो आपको मैं पहले कांग्रेचुलेशन कहूंगा, क्योंकि आपने ये स्वीकार कर लिया है कि आपको गुस्सा आता है। अब आते हैं हमारे गुस्से का हम अपनी ऊर्जा के रूप में उपयोग कैसे करें। गुस्सा सामान्य लोगों को भी आता है, असामान्य लोगों को भी आता है। गुस्सा जब सामान्य लोगों को आता है तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसके लिए वो ज़िंदगी भर पछताते हैं और लोगों से अपने रिलेशन भी खराब करके बैठ जाते हैं। लेकिन गुस्सा जब असामान्य व्यक्तिमत्व को आता है तो अपने गुस्से का वो ऊर्जा में रूपांतरण करके उस गुस्से का इस्तेमाल करते हैं अपनी अचीवमेंट के लिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब आपको कचरे का गुस्सा आता है तो आप साफ सफाई करते हैं। जब आप गरीब होते हैं, आपके पास रोजगार नहीं होता, तो आप अपने रोजगार के चक्कर में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन लोगों ने अपने गुस्से का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बदलने के लिए किया, ना कि उसी वक्त बोलकर अपने आप को शांत किया। मैं अंकित मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि अपनी गुस्से का उपयोग आप अपनी ऊर्जा के रूप में किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समाज का इस प्रकार से अवहेलना झेलना पड़ा कि उन्होंने उस अवहेलना को अपनी ताकत बनाई और सारे समाज को चेंज करके रख दिया। शिवाजी महाराज ने भी सेम ऐसा ही किया। उन्होंने कभी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब उनके सारे के सारे किले चले गए थे तब उन्होंने 2 कदम पीछे हटना पसंद किया और वक्त आने पर मुगलों को जवाब दिया। आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग ने अपने गुस्से का इस्तेमाल करके पूरी अमेरिका की व्यवस्था को बदल के रख दिया। लेकिन जब एक हमको गुस्सा आता है तो हम तुरंत बोलकर शांत होने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में अपने गुस्से को ताकत बनाना तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं, उसी प्रकार गुस्सा भी अच्छा होता है, लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल करते हमें आना चाहिए। मैं वैसे आपको 5 बातें बताऊंगा जिन बातों का इस्तेमाल आपने गुस्सा आने के बाद करना चाहिए। सबसे पहली बात है स्वीकार करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जब भी गुस्सा आता है तो आप उस सिचुएशन को स्वीकार करना चाहिए। हमें गुस्सा कब आता है? जब हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और काम करते करते लाइट चली गई। आपका मन लगा हुआ था और लाइट जाने के बाद आप चिड़चिड़ करने लगते हैं, लाइनमैन को गालियां देने लगते हैं, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा आप अपने मानसिक अवस्था को बिगाड़ लेते हैं। उससे अच्छा उस वक्त आपने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि लाइट जा चुकी है और मैं काम नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई है, उस समय फिर आप टेंशन में आ जाते हैं कि अब मेरी गाड़ी तो फंस गई है, मैं क्या करूं। उस वक्त भी आपने स्वीकार करना चाहिए कि मेरी गाड़ी फंस गई है। बढ़िया गाड़ी में वॉल्यूम बढ़ाकर गाने सुनने चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, ताकि आपका गुस्सा भी शांत हो जाए और आप एंजॉय भी कर पाए। दूसरा, हर दिन खुद को सुधारने की जरूरत है, खुद को सिद्ध करने की जरूरत है। अगर आपका किसी ने अपमान किया है, आपकी किसी ने बेइज्जती की है और आप बार बार उस बात को सोचकर गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपने उस समय ये सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने जो मेरा अपमान किया है, जो बेइज्जती किया है, जो लेसन मुझे बताया है, उस लेसन को मैं जिंदगी भर ध्यान रखूंगा और आने वाले समय में इस प्रकार का कभी मौका नहीं आने दूंगा कि कोई मेरा अपमान कर सके। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे भूल जाइए। आपको पता है इस दुनिया को बदलने वालों ने उस गुस्से के धधकते अंगारे को अपने दिल में जिंदा रखा, ताकि वो अपनी हर सांस के साथ उस बदला को पूरा कर सके। आपको भी सेम उसी प्रकार से करना है। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं इस गुस्से का सहारा लेके। जी हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में रतन टाटा ने भी इस बात को साबित किया है। जब उन्होंने अपनी इंडिको को बेचने जब विदेश गए और जिस प्रकार से विलफोर्ड ने उनका अपमान किया, तो उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से काम में झोंक दिया और विलफोर्ड को फाइनली अपनी लैंड रोवर गाड़ी को रतन टाटा को बेचना पड़ा। ये होता है गुस्से की ताकत का परिणाम। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चुप रहना। जी हाँ दोस्तों, हमारे जिंदगी में अधिकतर हमें गुस्सा दिलाने वाले हमारे अपने होते हैं। माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपके कस्टमर हो सकते हैं। और इस सिचुएशन में अगर हम गुस्से का प्रत्युत्तर देते हैं तो सामने वाले को अपमानित करते हैं, तो हम अपने ही लोगों को अपमानित करते हैं और फिर हमें पश्चाताप करना होता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, जब भी आपको गुस्सा दिलाता है कोई, तो आपको चुप रहना है और उस समय अपने लोगों को माफ़ करने की ताकत लाना है। जी हाँ, क्योंकि जो लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं वो आपके अपने हैं। इसलिए आपको चुप रहकर उसको भूलने की ही कोशिश करनी होगी, ताकि आप अपने गुस्से को अपनी ताकत बना सकें। चौथी बात, आपको आभार मानना है। आप ये बताइए कि आपको जिस व्यक्ति ने गुस्सा दिलाया है,
क्या वो हमेशा आपको गुस्सा दिलाता है? क्या वो व्यक्ति हमेशा के लिए गलत है? आप इस बात को सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको अपमानित किया है या जिस व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया है, क्या कभी उसने आपके साथ कोई काम अच्छा नहीं किया है? ऐसा नहीं होता है। उस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपके साथ कोई ना कोई अच्छा कार्य किया है, तो उस अच्छे कार्य को याद कीजिए और उसको थैंक यू कहिए कि ठीक है, तूने मेरे साथ उस समय अच्छा काम किया था। इससे आपका गुस्सा शांत होगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमेशा हंसते रहना। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना। सारी की सारी फीलिंग्स, सारी की सारी भावनाएं, ये सब स्टेट ऑफ माइंड्स है। जी हाँ, हमारा माइंड क्या सोचता है, हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है चीज़ों को, उसी के हिसाब से हमारा बिहेव होते चले जाता है। हमारी मानसिक अवस्था का जो भी वर्तमान है वो हमारे द्वारा ही तय होता है। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी गुस्सा को एक सकारात्मक रूप देना चाहते हैं तो इन 5 बातों को गाढ़ बांध लीजिए, ताकि आपका जीवन भी सुंदर हो जाए, ताकि आप भी जिंदगी में हमेशा खुश रहें और लोगों को खुश रख पाएं। अंत में मैं अंकित मिश्रा आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।